लगातार बिहारियों को निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में श्रमिक मजदूरों को निर्मम हत्या की जा रही है, जिसको लेकर अब बिहार की राजनीतिक गर्म हो चुकी है। कल चिराग पासवान जैसे ही पटना एयरपोर्ट पे पहुंचे, उनसे कई सवाल पत्रकारों ने किया, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में लगातार श्रमिक मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। कल रात में भी ये घटना घटी है, 2 बिहार के मजदूरों को निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीतिक एक बार फिर गर्म होता हुआ दिख रहा है। वहीं श्रमिक मजदूरों को लेकर जो उनसे ये सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि जो भी पड़ोसी देश इस तरह के कायराना हरकत कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। वहीं वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं, इंडिया पाकिस्तान को रद्द करने की बात कही जा रही है। इस सवाल पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ना तो संगीत से इसे जोड़ना चाहिए, और ना ही खेल कूद से, और ना ही मूवी से। इसे जो भी इस तरह के कायराना हरकत कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप रद्द नहीं होना चाहिए। इसे खेल कूद से नहीं देखकर जो भी इस तरह के पड़ोसी देश हरकत कर रहे हैं, उन्हें करारा जवाब भी देना चाहिए। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, जरा उनके बयानों को सुनिए। क्या कुछ कह रहे हैं, आतंकी को किस तरह के से उन्होंने कड़े शब्दों में निंदा की है, और क्या कुछ कहा है, जरा उनके बयानों को सुनिए। अब आज भी 3 बिहारी मजदूरों को टारगेट किया गया है। 2 की तो मौत हो गई है, एक अभी हॉस्पिटलाइज, अभी 2 घंटे पहले की बात है। नहीं, बिल्कुल। और इस पर मतलब लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से मैं जितनी इसकी निंदा की जाए इस घटना की, उतनी कम है। बट साथ ही में कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री की भी होती है। भाई, हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में हम लोगों ने प्रवासी मंत्रालय के गठन के उसके निर्माण की हम लोगों ने बात की थी। वो मंत्रालय का काम ही इस बात को देखना है कि भाई दूसरे प्रदेश में जो बिहारी रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। आए दिन हम लोग विभिन्न प्रदेशों में ऐसी घटना देखते हैं जहां बिहारियों के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने की, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार की है कि भैया अगर कल को मेरे प्रदेश का कोई लड़का दूसरे प्रदेश में है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, वो वहाँ पर सुरक्षित रहे, वहाँ पर किसी तरीके की उसको कठिनाई नहीं हो। मैं कितने ऐसे युवाओं को जानता हूँ। भाई, एक बार बेंगलोर का एक छात्र है जो वहाँ पर रहकर व्यवसाय करना चाह रहा था। निरंतरता में मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस बारे में मैंने पत्र लिखा कि वहाँ पर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको कठिनाइयाँ होती है, पर राज्य सरकार इन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से कश्मीर में ये घटनाएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें बिहार के भी लोग हैं जो वहाँ पर रोजगार या व्यवसाय के कारण है, और उनकी निर्मम ऐसे हत्या की जा रही है वहाँ पर आतंकियों द्वारा, इस बात पर मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वहाँ के गवर्नर से बात करें, वहाँ से सीधा संवाद स्थापित करें उनके साथ, और वहाँ से बात कर इस बात को सुनिश्चित करें कि भविष्य में कम से कम किसी और ऐसे बिहारी की किसी दूसरे प्रदेश में इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं हो। और उनके परिवार के सदस्यों को मुआवजा मात्र देने से भाई नहीं होता। एक कमाऊ सदस्य मात्र 2 लाख का आप उनको मुआवजा दे रहे हैं, एक ऐसे परिवार का जिसका कमाऊ सदस्य की हत्या। अगर वो कमा रहा होता बिहार में, तो उसको कश्मीर जाने की जरूरत क्यों पड़ती? कश्मीर वो गया कमाने के लिए, और वहाँ पर उसकी हत्या हो गई, और आप सोच रहे हैं कि 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर आपने मरहम पट्टी कर दी, आपने उनका इंतजाम कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मैं मांग करता हूं कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए। भैया, वो व्यक्ति कमाने के लिए वहां गया था, क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रदेश में उसको सुविधा नहीं दी कमाने की। आज जब उसकी हत्या हो गई है, तो उसके परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं बचा। तो जो भी ऐसे हैं जिनकी हत्या दूसरे राज्य में हुई है, उनके परिवार वालों को कम से कम सरकारी नौकरी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दे, ताकि उनकी हत्या के बाद उनकी जीविका के ऊपर, उनके परिवार के रहन सहन के ऊपर किसी तरीके की कठिनाई ना आए। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, कश्मीर में स्थिति खराब की है, इसलिए ये जो मैच है T20 वर्ल्ड कप का भारत पाकिस्तान के बीच 24 तारीख को, उसे रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, राजनीतिक आपके विषय अलग हो सकते हैं, मैं हर चीज़ का मैं समर्थन इस बात में मैं नहीं करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, खेल कूद है, संगीत है, मूवीज़ हैं, ये सरहदी सीमाओं से बाहर होती हैं। आप हर चीज़ पर आप सोचें कि भैया बैन लगा के ही एकमात्र तरीका हो। मैं खैर बहरहाल उसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कूटनीति या राजनीतिक नीतियाँ हम लोग की और ऐसी सशक्त, ऐसी मजबूत होनी चाहिए, जिसके द्वारा हम लोग कड़ा संदेश ऐसे देशों को दे सकें जो कहीं ना कहीं आतंक को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं।
तो आपने साफ तौर से सुना कि चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचे तो इस सवाल पर उन्होंने कहा कि खेल कूद और संगीत और फिल्मी चीज़ों से इसे नहीं जोड़कर देखना चाहिए। जो भी इस तरह के कायराना हरकत कर रहे हैं उन्हें करारा जवाब देना चाहिए और इसे मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत। तमाम ऐसी खबरों के लिए आप बने रहें 10 न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10 न्यूज़।